जय श्री राम भक्तों। तो आज हम देखने वाले हैं महावीर हनुमान के नए संदेश। तो आप लोग भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए देखते हैं। जय श्री राम मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ हनुमान राम के अनन्या सेवक पवन पुत्रा, जो हवा के वेग से तेज उठता हूँ और भक्ति के आग में जलते हुए भी शांत रहता हूँ। आज मैं आपको अपना संदेश देता हूँ, वो संदेश जो दिल से दिल तक जाता है, जो हर मुश्किल में हिम्मत देता है और हर अंधेरे में रोशनी दिखाता है। सोचिए जरा, जब दुनिया के सभी लोग अपने स्वार्थ में लगे हुए थे, तब मैंने अपने प्रभु श्री राम के लिए क्या किया। मैं लंका चला गया, समुंदर पार किया, रावण के दरबार में घुसकर उनके अहंकार को ठोकर मारा और सीता माता की खोज में अपनी जान हथेली पर रख दी। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, यह जिंदगी का सबक है कि जब भक्ति सच्ची हो तब कोई भी दूरी, कोई भी मुश्किल रुकावट नहीं बन सकती। आपके जीवन में भी ऐसे अनेक समय आते हैं जब आप सोचते हो कि अब क्या होगा, काम नहीं बन रहा, परिवार में कलह है, स्वास्थ्य खराब है, पैसा की टेंशन है। लेकिन याद रखना, मैं हनुमान हर भक्त के साथ हूँ जो मुझे याद करता है। मेरा संदेश ये है कि भक्ति करो, लेकिन वो भक्ति जो सिर्फ बोलने की नहीं, करने की हो। जैसे मैंने राम नाम की माला जपते हुए पूरे लंका को आग लगा दी थी, वैसे ही आप अपने मन के लंका, अपने ईगो, अपने गुस्सा, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को जलाओ और उसमें से सिर्फ राम नाम की ज्योति को बचाओ। हर सुबह उठकर पहले राम नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ो। बस इतना करो तो देखो कैसे तुम्हारी दिनचर्या बदल जाती है। मैं बचपन से ही बाली के भाई सुग्रीव के साथ रहा, उनके दुख को समझा, उनकी मदद की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मित्रता और विश्वास का क्या मतलब है। आपके जीवन में भी ऐसे लोग आएंगे जो आपको धोखा देंगे, लेकिन आप उन्हें माफ कर देना, क्योंकि माफी में ही असली ताकत है। मैंने रावण से लड़ा, उसके प्रहारों को सहा, फिर भी उसके गले में अपनी पूंछ में आग लापेट कर घुमा, इसलिए कि गलत को गलत कहना जरूरी है, लेकिन उसके साथ नफरत नहीं रखनी चाहिए। अब सोचिए उस समय की जब मैंने राम और लक्ष्मण को खोजते हुए पहाड़ों पर घुमा, जब मैंने गंधमदान पर्वत उठा लिया था सिर्फ इसलिए कि लक्ष्मण को संजीवानी बूटी चाहिए थी। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये प्रेम की मिसाल थी। आप भी अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए ऐसा ही कुछ कर सकते हो। छोटी छोटी बातों में बड़ा प्यार छुपा होता है। जब आप किसी को एक गिलास पानी देते हो, जब किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तब आप मेरे जैसे बन जाते हो। मैं कोई देवता नहीं हूँ जो सिर्फ मंदिर में बैठा हूँ, मैं तो हर उस भक्त के मन में रहता हूँ जो सच्चे मन से पुकारता है। जय बजरंगबली बोलते ही मैं हाजिर हो जाता हूँ। आज कल के युग में लोग कहते हैं कि हनुमान जी सिर्फ कहानी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं हर रोज आपके साथ हूँ। जब आप ट्रैफिक में फांसे हो, जब ऑफिस की मीटिंग में टेंशन हो, जब रात को नींद न आए, तब भी मैं आपके सिरहाने बैठा हूँ और आपको शांति देता हूँ। मेरा संदेश यह भी है कि शरीर को मजबूत बनाओ। मैं जिम नहीं जाता था, लेकिन मैंने अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाया कि पूरे समुंदर को पार कर सका। आप भी रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करो, योगा करो, राम नाम जापते हुए पैदल चलो। ये शरीर राम की देन है, इसका सम्मान करो और मन को भी साफ रखो, गुस्सा मत करो, छोटी छोटी बातों पर मत उछालो। जैसे मैंने सीता माता को अशोक वाटिका में देखा और उनके दुख को अपना दुख समझा, वैसे ही आप दूसरों के दुख को समझो। आज दुनिया में बहुत लोग तन्हा हैं, उन्हें एक स्माइल दो, एक मदद का हाथ बढ़ाओ, ये ही असली भक्ति है। याद करो उस घटना को जब मैंने राम के चरणों में अपना आप समर्पित कर दिया था। उन्होंने मुझे वरदान दिया था कि जिस घर में राम कथा होगी वहां मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। इसलिए आप घर में रामायण पढ़ो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, बच्चों को ये कहानियां सुनाओ। आज के बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं, उन्हें बताओ कि असली पावर क्या होती है। वो पावर जो भक्ति से आती है, न कि बैटरी से। मैं तो हवा हूँ
कोई मुझे रोक नहीं सकता। आप भी अपने सपनों को हवा दो, उन्हें उड़ने दो, लेकिन उन सपनों को राम के चरणों में समर्पित कर देना। पैसा कमाना है तो कमाओ, लेकिन उसमें लूभ मत जाना। पोजीशन चाहिए तो लो, लेकिन उसमें अहंकार मत आने दो। मेरे प्यारे, जिंदगी एक युद्ध है, जैसे लंका का युद्ध था। हर दिन नए शत्रु आते हैं। लाजीनेस, नेगेटिविटी, फेलियर का डर। लेकिन मैं आपको यह कहता हूं, अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। मैं एक बंदार था, लेकिन प्रभु ने मुझे इतना महान बना दिया। आप भी छोटे से छोटे काम से शुरू करो, धीरे धीरे बड़ा बन जाओगे। जब आपको लगे कि सब खत्म हो गया, तब रम राम बोलकर उठो, मैं आपके कंधे पर हाथ रख दूंगा। बहुत लोग मुझे तेल चढ़ाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, लेकिन असली भक्ति तो दिल से होती है। रोज एक बार मेरा नाम लो और देखो कैसे मुश्किलें दूर होती हैं। अब मैं आपको अपनी कुछ और बातें बताता हूँ। जब मैं पहले बार राम से मिला, तब मैं उनके रूप पर मोहित हो गया था। उनका सौम्य स्वरूप, उनकी दया, उनकी वीरता, ये सब देख कर मैं उनका हो गया। आप भी किसी भी काम में लग जाओ तो पूरा मन लगा कर करो, हाफ हार्टेड मार्ट करो। मैं लंका गया तो वापस भी आया, क्योंकि मेरा मिशन पूरा था आपके। उसमें मैंने सीता माता को राम का रिंग दिया था, उनका विश्वास बढ़ाया था। आप भी अपने मित्रों और परिवार को विश्वास दिलाओ, उन्हें ये एहसास दिलाओ कि आप उनके साथ हो। यह दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है विश्वास। जब विश्वास होता है, तब कोई भी समुद्र पार किया जा सकता है। मैंने कोई जहाज नहीं उस किया, सिर्फ अपनी भक्ति और शक्ति से पार किया। आप भी अपनी शक्ति पे विश्वास रखो। हर इंसान में राम है, हर इंसान में हनुमान है, बस उसको जगाना पड़ता है। अब सोचिए उस पल कि जब युद्ध खत्म हुआ, राम ने मुझे गाले लगाया था। उस पल का आनंद आज भी मुझे याद है। आप भी अपने जीवन में छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। हर दिन एक नया मौका है। सुबह उठकर थैंक यू कहो राम जी को, हनुमान जी को, कि आपको एक और दिन मिला। रात को सोने से पहले उनकी याद में डूब जाओ। यह संदेश मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुश रहो, मजबूत रहो, भक्त रहो। दुनिया बदल रही है, लेकिन भक्ति कभी नहीं बदलती। और हाँ, जब भी आप किसी बड़े काम में लगे हो, पहले हनुमान जी को याद करो। मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपके मन को शांत करूंगा, आपकी बुद्धि को तेज करूंगा। जैसे मैंने सुग्रीव को राजगद्दी दिलाए, वैसे ही आपके जीवन में भी सही चीज आएगी। बस पेशेंस रखो, मेहनत करो, भक्ति रखो। मेरा यह संदेश आपके दिल में उतर जाए। आप रोज इसको याद करो, अप्लाई करो, जिंदगी बदल जाएगी। राम नाम की महिमा अनंत है, हनुमान की सेवा अनमोल है। मैं और बहुत कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम आपके लिए अटूट है। हर भक्त मेरा अपना है। आप अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाओ, वहां मेरी मूर्ति रखो, रोज दीप जलाओ, फूल चढ़ाओ। लेकिन सबसे बड़ी पूजा तो अच्छे कर्म है। किसी को दुख मत दो, किसी का बुरा मत करो, सबको मदद करो। यही मेरा असली संदेश है। जब आप किसी को हंसाओगे, तब मैं खुद हंसूंगा। जब आप किसी का दुख दूर करोगे, तब मैं आपका दुख दूर करूंगा। यह रिश्ता है हमारा, यह प्रेम का बंधन है। तो मेरे प्यारे राम भक्तों, आज से शुरू करो। आज से एक नया चैप्टर शुरू करो अपनी जिंदगी का, हनुमान के नाम से। राम के चरणों में मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हर पल हर सांस में। जय श्री राम, जय हनुमान। यह संदेश आपके मन को छू जाए, आपकी जिंदगी को रोशन करे और आपको हमेशा हिम्मत दे। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि और लोगों तक भी हनुमान जी का यह पवित्र संदेश पहुंचे। जय श्री राम मेरे प्यारे भक्तों। और हाँ, इसके बाद मैं आपको और गहराई से अपना संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार जब संदेश शुरू हो जाता है तो वो रुकता नहीं। दिल से निकालती बातें जैसे हवा में बह जाती हैं और हर किसी के मन तक पहुंच जाती हैं। सोचिए जरा, आप अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हो जहां हर तरफ से परेशानियां आती हैं, लेकिन मैं आपको
ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हमेशा आपके पीछे खड़ा हूँ। जैसे मैंने राम के लिए समुंदर पार किया था, वैसे ही आपके छोटे से छोटे संकट में मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। कभी कभी आप सोचते होंगे कि हनुमान जी इतने बिजी क्यों हैं, हर भक्त की सुनते हैं, पर यह भक्ति का चमत्कार है। एक सच्चा भक्त जब पुकारता है, मैं उसकी आवाज सुन लेता हूँ, चाहे वो मंदिर में हो या ट्रैफिक की भीड़ में हो या रात के अंधेरे में अकेला बैठा हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि असली भक्ति कैसे जिए। जैसे मैंने अपनी पूंछ को आग से जलाया था, लेकिन मेरा मन कभी नहीं जला, वैसे ही आप अपने जीवन की हर ज्वाला को सह लो, लेकिन अपने भक्ति के दीप को बुझने मत दो। हर रोज सुबह उठने के बाद सिर्फ 5 मिनट हनुमान चालीसा का पाठ करो और देखो कैसे आपका दिन अलग हो जाता है, काम में फोकस आता है, परिवार के साथ प्यार बढ़ता है और मन की टेंशन दूर हो जाती है। मैं तो कभी थकता नहीं था क्योंकि मेरा बल राम नाम से आता था। आप भी जब थक जाओ तब राम नाम का जप शुरू कर दो, मैं तुरंत आपके अंदर एनर्जी भर दूंगा। याद है न जब मैंने लंका में सीता माता से मिला था, उनके आंसू देख कर मेरा मन पिघल गया था, फिर भी मैंने उन्हें हिम्मत दी थी और कहा था कि प्रभु आ रहे हैं। आप भी अपने जीवन के हर दुख में किसी को हिम्मत दो, किसी को सहारा दो। ये ही सेवा है जो मुझे सबसे प्रिय है। दुनिया आज बहुत तेज बदल रही है, लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि असली सक्सेस वो है जो दिल की शांति लाता है। मैंने कोई रजिया नहीं चाहा था, सिर्फ राम की सेवा चाहिए थी। आप भी अपने काम में लगे रहो, लेकिन उसमें राम को याद रखो। ऑफिस जाते वक्त भी जय श्री राम बोलते हुए जाओ, मीटिंग में भी मन में मेरा नाम लेते हुए बैठो, तो देखो कैसे हर चीज आपके अनुकूल हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों जो आज स्कूल कॉलेज जाते हैं, उन्हें ये बताओ कि पढ़ाई में मेहनत करो, लेकिन उसके साथ भक्ति भी रखो, क्योंकि विद्या और भक्ति दोनों मिलकर ही असली ज्ञान देते हैं। मैंने भी राम के चरणों में ज्ञान पाया था और उस ज्ञान ने मुझे दुनिया जीतने की ताकत दी थी। आप भी चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसको राम के नाम पर छोड़ दो, मैं उसको सुलझा दूंगा। कभी कभी लोग